हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि आर्थिक संरचना क्या होती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो किसी देश में एक विशेष अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, यहाँ पर कौन सी वस्तुएं सेवाएं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का मौद्रिक माप जो कि जीडीपी की हेल्प से ज्ञात किया जाता है। क्या होती है? नेशनल इनकम यानी किसी देश में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मात्रा का मौद्रिक माप ही क्या है? नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय है। और राष्ट्रीय आय को जीडीपी की हेल्प से ज्ञात किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक संरचना क्या होती है। तो जीडीपी या फिर नेशनल इनकम में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को क्या कहते हैं? आर्थिक संरचना कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें भारत की आर्थिक संरचना, तो भारत की आर्थिक संरचना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों के योगदान से निर्मित है। यानी कि जीडीपी या फिर नेशनल इनकम में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक संरचना कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में। तो नेशनल इनकम में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो नेशनल इनकम है उसमें विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में रिलेटिव चेंजेस होते रहते हैं और उन चेंजेस को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस कहते हैं। अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो नेशनल इनकम में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के योगदान में हुए परिवर्तन क्या कहलाते हैं? योगदान में हुए रिलेटिव चेंजेस यानी कि सापेक्षिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।